लेकिन उत्तर प्रदेश में जेन ज़ी के बाद अब सभी सियासी दल जेन अल्फा यानी 2013 के बाद जन्मे स्कूली बच्चों को साधने की होड़ में जुट गए हैं। सड़कों पर उतरते मासूमों के गुस्से को देख सरकार हरकत में आई। योगी सरकार ने 40,000 स्कूलों के लिए 14 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान बनाकर अफसरों को जिम्मा सौंप दिया है। आखिर क्यों नन्हे बच्चों की इन तकलीफों पर अचानक शुरू हुई है इतनी बड़ी सियासी जंग? कचहरी में खोलते हैं फाइल। जिन हाथों में किताबें, पेंसिल और बैग होना चाहिए था, उनमें अव्यवस्था के खिलाफ बैनर और पोस्टर दिखाई दिए। ज्यादा दिन नहीं हुए जब यूपी के हमीरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बच्चे दिखाई दिए थे। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि कुरारा के जमरेही गांव में सड़क नहीं है। मांग सिर्फ इतनी कि सरकार पक्की सड़क बना दे। यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं है। हमें डीएमजी से मिलना है, बस उनसे कहना है कि रोड हमारे यहाँ के रोड बनवाइए बस। आज क्या हुआ? आप लोग अपने अपने घर जा रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। कुछ अधिकारी अब देखेंगे रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। धरना आप लोगों ने खत्म कर दिया? खत्म तो नहीं करती, अभी आगे चल के और अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो आगे चल के और कहेंगे चल। इस बार एडीएम के निर्देश पर स्थानीय अधिकारी जब ग्राउंड रियलिटी चेक करने पहुंचे तो उनकी खुद की गाड़ी दलदल में फंस गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सवाल है कि सूबे की सरकार और सिस्टम इन मांगों और प्रदर्शन से कैसे निपट रहा है। मासूमों का गुस्सा जैसे ही सड़कों पर दिखा, शासन को सीएम योगी ने आदेश दिए। राज्य के करीब 40,000 बेसिक और सेकेंडरी स्कूलों के लिए 14 पॉइंट का चेकलिस्ट प्लान जारी किया गया। अफसरों को निर्देश है कि वो खुद स्कूलों में जाएंगे और जेन अल्फा से सीधा संवाद करेंगे। पीने के पानी, शौचालय, बिजली और मिड डे मील के तहत मिलने वाले खाने की गुणवत्ता की जाँच होगी। सोशल मीडिया, मास मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म से आने वाली शिकायतों को फौरन वेरीफाई किया जाएगा। खबर गलत होगी तो खंडन करेंगे। इस बीच योगी यंग वर्कफोर्स की ताकत दुनिया के सामने पेश भी करते नजर आए। जापान के जेन ज़ी के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे। ये वीडियो भी वायरल हुए। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है, यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। लेकिन सवाल जेन अल्फा की आवाज का है। क्या सरकार के एक्शन प्लान के पीछे कोई बड़ा सियासी गणित है? क्योंकि एक्टिव तो विपक्षी पार्टी भी है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि बंद किए गए 26,000 सरकारी स्कूलों के मुद्दों पर उनकी पार्टी शिक्षक दिवस पर विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि स्कूल के बंद होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग का हुआ। उधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी जेन अल्फा का पक्ष लेते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। मायावती ने लिखा कि जिन मासूमों के हंसने, खेलने और पढ़ने के दिन हैं, उन्हें सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो किसी भी देश या प्रदेश के लिए शिक्षा भविष्य का आईना होती है। आज अगर जेन अल्फा यानी नई पीढ़ी अपने मुद्दों को लेकर इतनी सजग और मुखर है तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था के लिए एक संकेत भी है और एक हद तक चेतावनी भी। अगर यूपी के शिक्षा बजट और खर्चों के आंकड़े को देखें तो पीआरएस की रिपोर्ट कहती है साल 2024-25 में 7,36,000 करोड़ के कुल बजट में से शिक्षा के लिए 1,08,000 करोड़ आवंटित हुए थे। 2025-26 में 8,08,000 करोड़ के बजट में यह आवंटन घटकर 1,05,000 करोड़ रह गया और साल 2026-27 के 9,12,000 करोड़ के भारी भरकम बजट में से शिक्षा को 1,17,000 करोड़ यानी सिर्फ 12.8% हिस्सा मिला। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है।
ऐसे में राजनीतिक दल ये जानते हैं कि आज जो बच्चे अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं वो कल के नए मतदाता बनेंगे। तो क्या ये वाकई एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ईमानदार पहल है या फिर भविष्य वोटरों को साधने की साधना? कचहरी में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमरान खान पर पाकिस्तान से सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय गवाही। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे चर्चित पत्रकार हामिद बेग।